Good morning, students. Our today's video is about distributive pronouns. Distributive pronouns are used to describe all the members of the representative group. Distributive pronouns means विभाग सूचक सर्वनाम. इसमें क्या होता है? They refer to persons or things of group separately, that is one at a time. Means मोर देन वन की बात होती है, लेकिन हर एक को इंडिविजुअली ये प्रोनाउन लेकर चलता है. इंडिविजुअली सेपरेटली वन एट ए टाइम की बात ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस करते हैं. दे डिस्क्राइब मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स सेपरेटली एंड नॉट कलेक्टिवली. ग्रुप की बात करता है मीन्स मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग की बात होती है, बट उनको कलेक्टिवली नहीं बात करके उनकी सेपरेटली उसकी एक एक उस ग्रुप के एक एक चीज को पिक करके फिर उसकी बात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करता है. और इसी वजह से इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब. सो इन इंग्लिश वी हैव 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस: ईच, आइदर एंड नाइदर. आइदर एंड नाइदर को हम ईदर एंड नीदर भी कई बार सुनते हैं. दैट प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो करेक्ट. सो ईच का मतलब होता है, ईच इज मीन्स वन आउट ऑफ द गिवन, मीन्स 2 एंड मोर. जितनी भी संख्या है उसमें से एक एक को पिक करके फिर ईच बात करता है. सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज आइदर. आइदर दो की बात करता है और दो में से भी एक पहले एक को पिक करता है फिर दूसरे की बात करता है. मीन्स आइदर मीन्स या तो ये नहीं तो दूसरा. नाइदर नन आउट ऑफ द टू. बात दो की करेगा लेकिन ये आइदर का नेगेटिव होता है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं. तो इस तरह से हम इनका नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, अगेन each is used to denote every one of a number of persons or things. A number of persons or things means more than one होंगे, मिनिमम 2 होंगे और 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. और उसमें भी एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, हर एक को एक एक करके डिनोट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की एक क्लास है एंड देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन इट, बट सिंपली उनको कलेक्टिवली क्लास कहकर यूज करने की बजाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट वन बाय वन. इसीलिए सिंगुलर होता है कि 100 स्टूडेंट में से पहले एक को लेता है फिर दूसरे को लेता है. इस तरीके से हर एक की बारी ईच में आ जाती है. आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू. आइदर जो प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये दो की बात करता है और दो में से भी या तो ये वाला या वो वाला. मीन्स इसमें ऑप्शन रहता है हमारे पास कि या तो ये या फिर वो, दोनों में से कोई भी एक, लेकिन बात दोनों की होगी और एक एक करके होगी. नाइदर इज अ नेगेटिव ऑफ आइदर. यहाँ भी दो की बात होती है लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं होता, फिर भी उसमें पहले एक को बोलेंगे ये भी नहीं और फिर दूसरा भी नहीं, दोनों की बात होगी एक एक करके. तो इस प्रकार वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, आइदर एंड नाइदर. लेट्स टेक अप देम सेपरेटली. These are each, either and neither. When we use them as distributive pronouns, क्योंकि each आपने देखा होगा demonstrative pronouns में भी हमने इसको यूज किया था. either और neither दोनों, either के साथ में और कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं और neither के साथ में हम नोर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो इस तरह से वो कंजंक्शंस बन जाती हैं. बट एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वी यूज ऑफ आफ्टर देम. each of, either of, neither of. और ऑफ एक ऐसा प्रपोजिशन है जो दो बातें हमें बताता है इंग्लिश में. या तो पोजेशन बताएगा, लाइक हाउस ऑफ राम, पोजेशन बताएगा, या फिर ये सिलेक्शन बताएगा, लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक.
तो इस तरह से एक को सेलेक्ट किया, एक को पिक किया। तो ऑफ वो प्रेपोजिशन है जो सिलेक्शन भी बताता है और पोजेशन भी बताता है। तो जब हम ईच, आइदर और नाइदर के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वह हमें पोजेशन नहीं बताता, सिलेक्शन बताता है। और सिलेक्शन हमेशा एक से ज़्यादा में होती है, तो मिनिमम 2 और मोर देन 2। तो इसलिए ऑफ के बाद में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो प्लूरल में रहता है, बहुवचन नाउन होता है। लेकिन क्योंकि वो एक एक करके बात करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वर्ब सिंगल ही रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है, सिंगल नहीं सिंगुलर वर्ब रहती है। मीन्स ईच एक ही की बात करेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगी। ईच ऑफ के बाद में जो प्रोनाउन होगा, वो नाउन होगा, वो प्लूरल में रहेगा। लेकिन वर्ब क्योंकि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और सब्जेक्ट ये तीनों रहते हैं, और ये तीनों एक टाइम में एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगती है। और यदि उसके बाद में प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव लगना हो तो वो भी सिंगुलर लगता है। सो with the help of examples it would be more clear to you. So each of, neither of and either of are followed by plural nouns and singular verbs. प्लूरल नाउन्स इसलिए बिकॉज हमें सिलेक्शन करना होता है ऑफ के बाद में। ऑफ जब preposition है यहाँ पर सिलेक्शन का काम करेगी, और सिलेक्शन हमेशा एक से ज़्यादा में होता है, इसलिए हमें नाउन प्लूरल चाहिए उसके बाद में। और क्योंकि सब्जेक्ट एक की बात करेगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। ईच ऑफ द आंसर्स, ईच के बाद में ऑफ, और हमने किया कि इसके बाद में जो नाउन होगा प्लूरल होना चाहिए, द आंसर्स। ये सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द आंसर इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और जो वर्ब है वो हमें लगानी होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा एक टाइम पर एक की बात करेगा, यानी ये सिंगल चीज़ को लेगा। ईच ऑफ द आंसर्स, आंसर्स बहुत सारे हैं लेकिन एक एक करके बात की जा रही है, तो ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। इस प्रकार हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ईच ऑफ द आंसर्स, ये नाउन प्लूरल होना चाहिए, और जो वर्ब है वो सिंगुलर होनी चाहिए, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगल की बात करता है, सिंगल थिंग और सिंगल पर्सन की बात करता है एक टाइम में। सबकी बात होगी, आंसर्स, सभी आंसर्स की बात हो रही है, और उसमें से हर एक करेक्ट है। तो इस प्रकार इसका मीनिंग बनता है कि सभी आंसर्स में से प्रत्येक करेक्ट है। नेक्स्ट, आइदर से एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। आइदर ऑफ हमने किया कि दो में से कोई एक, या तो ये या वो, यहाँ भी सिलेक्शन की बात है। आइदर ऑफ दीज रोड, आइदर ऑफ, आइदर इज सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन रहता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। और लीड्स, लीड्स एस लगाने से ये हमें पता चला कि ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं यहाँ, टू द रेलवे स्टेशन। तो आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, दोनों में से कोई एक, या तो ये या वो रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। नेक्स्ट इज नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू दैट। नाइदर ऑफ मीन्स यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में हमें पता चलता है, आइदर ऑफ दीज रोड से पता चलता है द रोड्स आर टू, देयर आर टू रोड्स। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर लगाने से हमें पता चलता है देयर आर टू गर्ल्स, और दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो ये और ना वो। नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डू दैट, ना ये भी, ये गर्ल भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती। तो नाइदर ऑफ का यहाँ मतलब है दोनों की बात हुई है लेकिन एक एक करके बात हुई है। नेक्स्ट इज ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क। हम ये सुनते हैं कि राम एंड श्याम एक से ज़्यादा हुए तो ये प्लूरल हो गए, प्लूरल तो हुए, बट दीज आर नॉट सब्जेक्ट्स हियर। ये सब्जेक्ट नहीं है राम एंड श्याम, ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ईच किसकी बात करता है, राम और श्याम की तो बात करता है, लेकिन वो पहले वो राम की भी बात करता है और
शाम की भी बात करता है, अलग अलग लेकर, एक टाइम पे एक। राम ने भी अपना काम कर लिया और श्याम ने भी कर लिया, तो राम और श्याम दोनों में से प्रत्येक ने अपना काम कर लिया। तो ईच यहाँ पर पहले राम के लिए इसलिए हैज़ लगा, फिर श्याम के लिए इसलिए हैज़ लगा, हैज़ डन हिज वर्क। तो इंस्टेड ऑफ और हिज हमने अभी किया यहाँ पर कि इन सब के बाद में ईच, आइदर, नाइदर के बाद में ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन हमें चाहिए। यहाँ प्लूरल नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस में आंसर, सेकंड में रोड्स, थर्ड में गर्ल्स और यहाँ पर भी प्लूरल राम एंड श्याम। उसके बाद में वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ सिंगुलर वर्ब है, लीड्स सिंगुलर वर्ब है, कैन डू ये मॉडल ऑक्सिलरी है, सबके लिए सेम रहती है। हैज़ सिंगुलर है, और अगर कोई प्रोनाउन या एडजेक्टिव रहेंगे उसके बाद में तो वो भी सिंगुलर होगा। तो हिज एक सिंगुलर यहाँ पर प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो ईच, राम एंड श्याम, यहाँ हमें राम एंड श्याम को देखकर नहीं, ईच को देखकर लगाना है, ये सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो इस तरह से ये ईच, आइदर एंड नाइदर दो या दो से ज्यादा की बात करते हैं, आइदर नाइदर दो की बात करते हैं, ईच दो या उससे ज्यादा की बात करता है, लेकिन एक टाइम पर एक की बात करने की वजह से ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज कराते हैं। लेट्स टेक अप ऑल द प्रोनाउंस वन बाय वन। फर्स्ट, ईच। ईच जैसे हिंदी में बोलते हैं ईच प्रत्येक। प्रत्येक मीन्स अगर ओनली वन हुआ तो हम ईच का यूज नहीं करते। ईच का यूज हम तभी करते हैं when there are two or more things or persons. So it is used to denote every one of a number of persons or things. We have already done the distributive pronoun will talk about more than one people, टू होंगे या नहीं तो टू से ज्यादा होंगे, बट उनमें से इंडिविजुअली सेपरेटली हर एक मेंबर को, उस ग्रुप के मेंबर को कंसिडर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर करके, सेपरेट कर करके एक एक पर्सन या थिंग उस ग्रुप में से उसकी बात की जाती है। ईच के बाद में एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच टेक्स ऑफ विद इट, and then the noun will be plural and verb will be singular because एक टाइम में वन एट ए टाइम की बात होती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगती है, और वर्ब हमेशा हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। दिस प्लूरल नाउन विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ this preposition, and after that if there is any pronoun or adjective that would also be singular. Let's take up the examples. Each of the boys was given a present. Each of the boys, the boys, each of the boys means each हमने लगाया, each का मतलब है कि more than one है, मिनिमम टू है एंड या फिर टू से ज्यादा है। तो each of the boys, हर बॉय में से एक एक को, प्रत्येक को प्रेजेंट दिया गया। each and then preposition of के बाद में we have put here plural noun and the verb is according to each, जो कि एक सिंगल बॉय को यहाँ पर रेफर कर रहा है। सिंगल को रेफर करने की वजह से यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर के हिसाब से हमने वर्ब लगाई, was given a present. Next, each of them has been told. Each of them is plural pronoun here. This is plural. Each of them कि उनमें से सभी को, बहुत सारे हैं, more than two हैं, more than one है, दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, उनमें से एक एक को, प्रत्येक को बता दिया गया है। Each of them has been told. Again ये क्योंकि सब में से, ग्रुप में से एक एक की बात कर रहा है, प्रति एक की बात कर रहा है, इसलिए वर्ब में हमने हैज बीन लगाया, नॉट हैव बीन। यहाँ इस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज नहीं करते, हम वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। थर्ड इज ईच ऑफ अस अगेन प्लूरल है, प्रोनाउन है, लेकिन हम में से, हम अगर 10 लोग हैं तो 10 में से एक एक को काउंट करके एक एक की बात की जा रही है, प्रत्येक, थिंक द सेम।
ईच ऑफ अस थिंक द सेम, हम में से प्रत्येक एक तरह से सोचता है। ही टोल्ड मी, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट सेंटेंस अ बिट लॉन्गर। he told me that each of the students were called by the principal। उसने मुझे बताया कि स्टूडेंट्स में से, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया है। तो यहाँ भी हमने ईच ऑफ द प्रिंसिपल, सी यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, ही टोल्ड मी सेंटेंस कंप्लीट, ही सब्जेक्ट, टोल्ड इज वर्ब एंड मी ऑब्जेक्ट। दैट अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, लिंकर है यहाँ पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है और ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ईच है। ईच क्योंकि इन स्टूडेंट्स में से अगर वो 10 हैं, 20 हैं या 100 भी हैं तो भी प्रति एक की बात कर रहा है, प्रत्येक की बात कर रहा है, एक एक करके बात कर रहा है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वॉज नहीं लगाएंगे, हम यहाँ वर्ड नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर हम लगाएंगे वॉज। was is the correct answer here। यहाँ पर deliberately word यूज किया गया है सिर्फ to identify the error। इस सेंटेंस में एरर यहाँ पर है। स्टूडेंट्स को देखकर हमें वर्ड नहीं लगाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पर ईच सब्जेक्ट है और इसलिए हम यहाँ पर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे was। He told me that each of the students was called by the principal। उसने मुझे बताया कि स्टूडेंट्स में से हर एक को प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब हर स्टूडेंट की बात हो रही है तो हम ऑल द स्टूडेंट्स भी बात कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, ही टोल्ड मी दैट ऑल द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। पहली बात तो ऑल के बाद में इमीडिएट बाद जब हम नाउन लगा देते हैं तो वो प्रोनाउन नहीं रहता, ऑल द स्टूडेंट्स प्रोनाउन नहीं रहता है। और दूसरी बात, एक तो हम इस तरीके से बात करें कि सभी स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने बुलाया है, और अगर हम ये कहें कि एक एक स्टूडेंट को प्रिंसिपल ने बुलाया है, तो जो सेकंड जो हमने सेंटेंस बोला उसमें हमने हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली पिक किया और थोड़ा एम्फेसिस भी इस बात पर आया है कि कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच ने स्टूडेंट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, एक एक स्टूडेंट की बात की, इसलिए और क्योंकि एक एक की बात की है इसलिए यहाँ पर was called आएगा। तो he told me that each of the students was called by the principal। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं उनमें जो मैक्सिमम जो एरर जो हमें आइडेंटिफाई करनी होती है दैट इज रिलेटेड टू प्रोनाउन। प्रोनाउन की जो हमने इतने टाइप्स किए हैं, 8 pronouns we have done, 8 types of pronouns we have done, and उन्हीं इन जितने भी प्रोनाउंस हैं उन्हीं में से ही मैक्सिमम माइन्यूट ये जो चीज़ें हैं हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आती हैं, एरर हमें डिटेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से इसीलिए प्रोनाउन का जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से निकल कर आते हैं। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट स्लाइड। Again, there are some more example sentences. Each of the men will have to register। Each of the men plural है, man singular, men is plural। Each of the men will have to register। Each जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से हर एक की बात की है, एक एक करके बात की है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ने ये डिस्ट्रीब्यूट करके बात कर रहा है। 10 लोग हैं तो 10 में से एक एक करके 10 बार ये बात होती है। ईच ऑफ द मेन, जितने भी लोग हैं उनमें से सभी को, उनमें से प्रत्येक को विल हैव टू रजिस्टर, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण करवाना होगा। ये बात हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि ऑफ प्रपोजिशन के बाद, मतलब किसी भी प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है और हमें जो वर्ब है वो लगानी होती है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ईच ऑफ द मेन विल हैव टू रजिस्टर। नेक्स्ट इज ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। अगेन इस बात को ध्यान रखना है कि बॉयज को देखकर हमें यहाँ पर हैव नहीं लगा देना है। वी हैव टू चेक द सब्जेक्ट फर्स्ट एंड ईच के बाद में अगर ऑफ आता है, ईच ऑफ
that we did in अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि ईच के बाद में ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो सिलेक्शन का काम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में कर रही है। सिलेक्शन हमेशा एक से ज़्यादा में होता है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज़ कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। ईच बॉय हैज़, इसका मतलब हुआ प्रत्येक, जितने भी लड़के हैं उनमें से प्रत्येक ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑल द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा सेलेक्टिव हो रहे हैं। जितने भी बॉयज हैं उनमें से एक एक को सेलेक्ट करके हर किसी की बात हो रही है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज, सिंगुलर वर्ब हमने यूज की, जो हमें सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करने चाहिए। एंड उसके बाद में हिज असाइनमेंट, ये जो अगेन जो प्रोनाउन आया है, पोजेसिव प्रोनाउन आया है, वो भी बॉयज को देखकर हमें देयर नहीं लगा देना है, ये भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज completed his assignment. Next, each of the answers is correct. I hope now the concept is clear to you. Each of the answers is correct. More than one answers हैं और उनमें से each, उनमें से प्रत्येक करेक्ट है। प्रत्येक प्रत्येक है, इसलिए हमने is का यहाँ पर यूज किया। Each of the boys is healthy. Each of के बाद में प्लूरल नाउन का यूज किया गया, लेकिन इज हमने ईच को देखकर यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ईच हर एक बॉय को सेपरेट करके इंडिविजुअली उनको उनकी बात कर रहा है।